हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आइए हम जेई एडवांस्ड 2020 फिजिक्स के नेक्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। ये क्वेश्चन नंबर 10 है सेक्शन 2 का। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड -400√3 वाई कैप। वाई कैप मतलब वही मतलब ये यूनिट वेक्टर है और वाई एक्सिस के अलॉन्ग, सो इट इज मतलब ये जे कैप है ना। is applied in a region a charged particle of mass m carrying positive charge q। चार्ज जो है पार्टिकल का q है, पॉजिटिव है। प्रोजेक्टेड इन ए रीजन विथ इनिशियल वेलोसिटी, और एक इनिशियल वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया है। इस क्वेश्चन में हम देख सकते हैं दिस पार्टिकल इज एम टू हिट ए टारगेट टी। यहाँ पर कोई टारगेट रखा है जिसको इसे हिट करना है, which is 5 meter away from its entry point into the field as shown symmetrically in the figure। यहाँ पर एक टारगेट 5 मीटर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की दूरी पर रखा हुआ है। टेक क्यू बाय एम, चार्ज टू मास रेशियो हमें 10 टू पावर 10 कूलम पर केजी लेना है। देन हमें चेक करना है कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। यहाँ पर अगर आप ऑप्शन को आप देखें तो हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, द पार्टिकल विद हीट टी प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। वो एंगल का प्रोजेक्शन का बात कर रहा है, तो आइदर ये बी में एक होगा कोई, और सी और डी ऑप्शन चेक करेंगे तो टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू हिट द टारगेट कुड बी। यहाँ पर टाइम की बात करें तो आइदर ए बी में एक होगा या सी डी में एक होगा। ये हम निकालेंगे अभी। सबसे पहले क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसी को हम यूज करेंगे डाटा को। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि पहले हम जानेंगे कि इस चार्ज पार्टिकल पर कौन कौन से फोर्स लग सकते हैं। तो अगर पार्टिकल को आप यहाँ पर रखते हो तो पार्टिकल पर जो फोर्स लगे, चूंकि पार्टिकल इज ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल और इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लगेगा वो Q इंटू ई हो जाएगा डाउनवर्ड की तरफ, और mg तो नीचे लग ही रहा है, mg इज एनीवे एक्टिंग। सो द नेट फोर्स मतलब नेट फोर्स जो लग रहा होगा ये क्यू ई प्लस एम जी, क्यू ई प्लस एम जी। दिस इज नथिंग बट द नेट फोर्स, नेट फोर्स। तो एक्सेलरेशन हम डाउनवर्ड जो होगा मेरा नेट एक्सेलरेशन वो हम निकाल सकते हैं, फोर्स बाय मास, फोर्स बाय मास। तो फोर्स बाय अगर मास करेंगे तो क्यू बाय एम आएगा इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस जी, और Q बाय एम का अगर रेशियो देखें तो दिस इज 10 टू द पावर 10 है, 10 टू द पावर 10 है। इलेक्ट्रिक फील्ड का भी मैग्नीट्यूड की बात यहाँ पर कर रहे हैं तो 400√3 है, तो काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू यू नो दिस G। तो G तो नेग्लिजिबल है Q बाय एम के सामने, मतलब हम बोल सकते हैं Q बाय एम ई जो है फार फार ग्रेटर देन G है। तो नेट एक्सेलरेशन जो हम लेंगे वो सिर्फ और सिर्फ क्यू ई बाय एम के कारण ही हम लेंगे। ठीक है, ये जो हमारा नेट एक्सेलरेशन आ रहा है यहाँ पर, सो एक्सेलरेशन विल बी कंसिडर्ड एज क्यू ई बाय एम। और अब हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, दिस कैन बी कैलकुलेटेड। ये 10 टू द पावर 10 है और एक्सेलरेशन हमें दिया हुआ है, ई का वैल्यू दिया हुआ है 400√3, तो हम बोल सकते हैं ये 400√3 है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन जो हमारे पास आ रहा है ये 4√3 10 टू द पावर 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड के डायरेक्शन में आ रहा है एक्सेलरेशन। अब हमें कैलकुलेट करना है सबसे पहले, तो यहाँ पर अगर हम प्रोजेक्टाइल की बात करें तो हम बोल सकते हैं कि हम प्रोजेक्टाइल मोशन कंसिडर करेंगे, बस जी को जगह पर ई रख देंगे, बाकी सारा सेम होगा। तो एवरीथिंग इज सेम, जस्ट वी हैव टू यूज द इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन का इक्वेशन पहले बात करता है टी। टी क्या है, रेंज होगा। पार्टिकल विल हिट टी, टारगेट जो होगा 5 मीटर रेंज पर है, प्रोजेक्टेड रेक्टेंगल है, तो वो हमें एंगल निकालना है। तो रेंज दिया हुआ है, रेंज का फॉर्मूला हम डायरेक्ट यूज करेंगे। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, ये होता है रेंज का फॉर्मूला। हमारे पास सारे कुछ वैल्यूज पता है, रेंज है 5 मीटर,
यू स्क्वायर हम पुट कर सकते हैं, यू हमें पता है, क्वेश्चन में यू दिया हुआ है, u is given as 2 root 10 into 10 power 6. So 2 root 10 into 10 to the power 6 का स्क्वायर into साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है हमारा, यहाँ पर साइन 2 थीटा निकालना है। और यहाँ पर जो g हम यूज करेंगे, दिस g इज नथिंग बट g इफेक्टिव। तो इफेक्टिव एक्सेलरेशन जो नीचे की तरफ लग रहा है वो हमारा एक्सेलरेशन a है जो हमने निकाला। सो हम यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे 4 रूट 3 10 टू द पावर 12। तो इससे हम साइन 2 थीटा निकाल सकते हैं। साइन 2 थीटा कितना आ जाएगा हमारा 10 टू पावर 12, 12 वाला फैक्टर तो चला गया, इधर मैं डायरेक्ट लिखूंगा इसको 5 इंटू 4 रूट 3 आ गया, और यहाँ पर 2 रूट 10 का स्क्वायर आ जाएगा, 2 स्क्वायर का 4 हो गया और 10 रूट का 10 आ गया, तो 4 4 कैंसिल हो गया, 5 भी कैंसिल हो गया। रूट 3/2 हमें पता है, रूट 3/2 मतलब 2 थीटा होना चाहिए 60 डिग्री के बराबर, साइन 60 डिग्री। इसका मतलब थीटा जो होना चाहिए वो 30 डिग्री होना चाहिए, थीटा 30 डिग्री। और हमें पता है कि फॉर द सेम रेंज we can have two angles of projection, टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन हो सकता है सेम रेंज के लिए। तो आपको पता है एक होता है हमारा थीटा एंड दूसरा होता है 90 डिग्री माइनस थीटा। तो अगर हम 30 डिग्री रखेंगे तो दूसरा हो जाएगा हमारा 60 डिग्री, करेक्ट। तो हम ए और बी ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी को इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसी तरह से अब हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का हमें इक्वेशन पता है 2u sin थीटा बाई जी, 2u sin थीटा बाई जी। अब यहाँ पर sin थीटा का दो पॉसिबल वैल्यूज है, तो टाइम का भी दो पॉसिबल वैल्यूज आ सकता है। तो एक बार हम sin 30 डिग्री पुट करेंगे तो 2 इंटू यू का वैल्यू 2 रूट 10 बाय, यहाँ पर वही जी मतलब जी इफेक्टिव की बात हो रही है, तो 2 रूट 10 इंटू 10 टू द पावर 6, और साइन 30 डिग्री हाफ हम यूज कर देते हैं, और ये जी इफेक्टिव जो है हमारा 4 रूट 3 इंटू 10 टू द पावर 12, करेक्ट। तो इसको हम यूज करके यहाँ से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर रूट ये हो जाएगा 2, तो यहाँ पर हमारा रूट अंडर 10 बाय 2 रूट 3 10 टू द पावर माइनस 6 ये आ रहा है, करेक्ट। हम ये बोल सकते हैं कि ये हमारा आ गया। और अगर इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करना है तो 2 को अंदर 4 लेंगे तो ये 12 हो जाएगा, तो रूट अंडर 10 बाय 12 इंटू 10 टू पावर माइनस 6, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आ जाएगा हमारा 2526, सो रूट अंडर 5/6 माइक्रो सेकेंड लिख सकते हैं, तो रूट अंडर 5/6 माइक्रो सेकेंड है, और रूट 5/2 भी आ जाएगा अगर हम दूसरा वाला वैल्यूज पुट करेंगे। सपोज हम 60 डिग्री पुट करते हैं तो यहाँ पर वही कैलकुलेशन होगा, सेम कैलकुलेशन विल गो, ओनली थिंग इज रूट 3/2 आएगा यहाँ पर, बाकी ये 4 रूट 3 इंटू 10 टू द पावर 12 भी होगा। यहाँ से अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये 2 2 और 4 को मैं डायरेक्ट कैंसिल करता हूँ, ये रूट 3 भी कैंसिल हो जाएगा, तो रूट 10/2, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं रूट 10/4, और ये 10 टू द पावर माइनस 6, तो दिस इज नथिंग बट, यहाँ पर इसको अगर हम कैंसिल कर दें 2 5 2 2, सो रूट 5/2 माइक्रो सेकेंड। यहाँ पर दो पॉसिबल आंसर है टाइम का, क्योंकि दो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है सेम टारगेट को हिट करने के लिए, सेम रेंज के लिए। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं ऑप्शन बी और ऑप्शन सी
इज द करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन बी और ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। होप आपको अच्छा लगा हो। तो अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल एडुकेटर्स माइंड को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।